लेकिन इन सब से इतर सबसे बड़ी खबर जो है, जो सबसे बड़ी खबर है कि पटना साहिब से इस बार एक ऐसा नेता भी चुनाव लड़ना चाह रहा है जो नेता ना कायस्थ है ना बनिया है, वो नेता कुर्मी है। देखिए, पटना साहिब लोकसभा सीट में जब शत्रुघ्न सिन्हा विद्रोह किए तो उनका क्या हासिल हुआ ये देश ने देखा, बिहार ने देखा। अगर इस बार रविशंकर प्रसाद विद्रोह करते हैं, हम काल्पनिक बातें कर रहे हैं, रविशंकर प्रसाद विद्रोह नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो भी विद्रोह कर जाएंगे तो उनका भी वही हासिल होगा जो शत्रुघ्न सिन्हा का हुआ। तो गुणागणित यही है कि जो भी वहां से बीजेपी से खड़ा होगा वो जीतेगा चुनाव। तो रविशंकर प्रसाद कोई एक्सेप्शन नहीं है जिनका बिहार में टिकट कट रहा है। मेरा जो अपना अनुमान है और जो खबर है मेरे पास, बीजेपी के 17 सिटिंग एमपी में कम से कम 10 सांसद का इस बार टिकट कट रहा है। आरसीपी सिंह को सेट करने के लिए कि सांसद बने आरसीपी सिंह, नीतीश कुमार हो सकता है। जो खबरें आई हैं हम तक, जो खबर हम तक आया है, जो नेताओं के बीच चर्चा है कि पटना साहिब लोकसभा सीट को लेकर नीतीश कुमार आरसीपी सिंह का लॉबिंग कर सकते हैं। तो रविशंकर प्रसाद विद्रोह करके जाएंगे कहां उम्र के इस दहलीज पर, जिस उम्र में चल रहे हैं, 70 पार कर चुके हैं। अभी अगर रविशंकर प्रसाद विद्रोह कर भी दे पटना साहिब के लिए तो उनके हाथ क्या लगेगा? आरजेडी के सिंबल पे लड़ेंगे नहीं, जदयू के सिंबल पे लड़ेंगे नहीं, तो जाएंगे कहां? इसलिए उनके विद्रोह का कोई चांस ही नहीं है। वो क्यों विद्रोह करेंगे? अरे वो छोड़िए, लोकसभा चुनाव की तारीख आहिस्ते आहिस्ते जो है वो नजदीक आ रही है। दोस्तों, हम लगातार बिहार के 40 लोकसभा सीटों का विश्लेषण कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस सीट से कौन से प्रत्याशी के लड़ने की उम्मीद है, लड़ने का अनुमान है। देखिए, आज हम पटना साहिब लोकसभा पर चर्चा करेंगे। पटना साहिब जो कहीं ना कहीं भाजपा का गढ़ माना जाता है, अवैध किला माना जाता है। पिछले टर्म की बात करें तो 2019 में बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने भी भाजपा से बगावत की थी, पर भाजपा ने इस सीट को जीता था। देखिए, मेरे सहयोगी उदित तारेद मौजूद हैं। पटना साहिब लोकसभा सीट पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल, बिहारी बाबू ने भाजपा से बगावत की, फिर भी भाजपा ने अपने प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद को खड़ा किया और भाजपा जो है अवैध किला में फिर से जीत हासिल की। इस बार का समीकरण क्या कह रहा है? कौन प्रत्याशी होंगे, किनका नाम सामने आएगा? दैनिक भास्कर का रिपोर्ट भी सामने आया है। क्या कुछ होगा पटना साहिब को लेकर? देखिए, पटना साहिब लोकसभा सीट में जब शत्रुघ्न सिन्हा विद्रोह किए तो उनका क्या हासिल हुआ ये देश ने देखा, बिहार ने देखा। अगर इस बार रविशंकर प्रसाद विद्रोह करते हैं, हम काल्पनिक बातें कर रहे हैं, रविशंकर प्रसाद विद्रोह नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो भी विद्रोह कर जाएंगे तो उनका भी वही हासिल होगा जो शत्रुघ्न सिन्हा का हुआ। पटना साहिब लोकसभा सीट, अगर हमसे कोई पूछे कि बिहार का आप 1 से 2 सीट का चर्चा कीजिए जहां पर बीजेपी किसी भी परिस्थिति में नहीं हार सकती है, या वैसे सीट जहां पर बीजेपी आज तक हारी ही नहीं है, बीजेपी का गढ़ नहीं, बीजेपी का अवैध किला जिसे कहा जाता है, तो 2-3 सीट जिसका नाम आएगा, उसमें एक सीट है पटना साहिब। आप मोतिहारी को भी काउंट कर सकते हैं, जहां मोतिहारी भी रिकॉर्ड ही है। मोतिहारी में भी आज तक बीजेपी के अलावा, मतलब 90 के दशक के पहले का छोड़ दीजिए, जब से बीजेपी का उदय हुआ उसके बाद बीजेपी मोतिहारी नहीं हारी है। तो पटना साहिब सबसे सेफेस्ट सीट बीजेपी के लिए कोई है तो पटना साहिब है। और कारण यहां पर जो मतदाता हैं, जो जिस जाति से आते हैं, वो जाति एक ऐसी जाति है जो सिवाय बीजेपी के, पहले वो जाति कांग्रेस के साथ थी और आज वो जाति बीजेपी के साथ है। कायस्थ, जिसे लाला जी कहते हैं, कायस्थ जाति का 5 लाख से अधिक आबादी सिर्फ पटना साहिब लोकसभा सीट में है। आप गुलजार बाग चले जाइए, आप पटना सिटी चले जाइए, आप बोरिंग रोड का एरिया पकड़िए, कंकड़बाग, ये सब पटना साहिब का इलाका है। आप इस पूरे इलाके में सिर्फ आप कंकड़बाग चले जाइए, उसको कायस्थों का डेन कहा जाता है। गुलजार बाग को अंग्रेज बिहार का ब्रेन कहते थे क्योंकि वहां लाला जी का गढ़ हुआ करता था, वो पटना साहिब में पड़ता है। तो कायस्थ जाति एक ऐसी जाति है जो शांति प्रिय जाति है। समझिएगा, साइकोलॉजी समझिए पहले। कायस्थ एक शांति प्रिय जाति है, वर्किंग क्लास है, जॉब क्लास है, मर्चेंट क्लास है। उसको चाहिए एक ऐसा सरकार देश में और राज्य में जो उसे आसानी से नौकरी करने दे, जहां पे लफंगई नहीं हो, उदंडता नहीं हो, दबंगई नहीं हो। यही कारण है, और बीजेपी वो अथॉरिटी देती है। बीजेपी साइकोलॉजिकली वो अथॉरिटी देती है कायस्थों को। इसलिए कायस्थ जाति बिहार का एक ऐसा जाति है जो 99.9% नहीं 100% बीजेपी को वोट करने वाली जाति है, और उसका सबसे अधिक मतदाता पटना साहिब लोकसभा सीट में है। 5 लाख के आसपास अकेले कायस्थ वोटर हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी आबादी जिस जाति की है वो बनिया जाति है, और बनिया का भी साइकोलॉजिकली वही मापदंड है जो कायस्थों का है। बनिया, आप पटना सिटी का इलाका पकड़ लीजिए,
आप पूरे पटना का देखिए तो बनिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट वोटर है पटना साहिब का, और बनिया बिजनेस क्लास है, उसे व्यापार करना है। व्यापार दबंगों के बीच नहीं होगा, व्यापार उदंडों के बीच नहीं होगा, व्यापार वैसे जगह पे होगा जहां लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सही चल रहा है। इसलिए बनिया और कायस्थ का जो कॉम्बिनेशन है पटना साहिब लोकसभा सीट में, वो बीजेपी को कभी हारने नहीं देगा। आप ईंटा ढेला कहते हैं ना, ढेला जिसको, आप ढेला को पटना साहिब से खड़ा कीजिए बीजेपी के सिंबल पे जीत जाएगा, वो जीत जाएगा। अब और पटना साहिब अस्तित्व में कब आया? परिसीमन जब हुआ 2008 का, 2009 के बाद परिसीमन के बाद वो आया अस्तित्व में। 2009 से वहां कौन जीता? शत्रुघ्न सिन्हा जीते, विजय यादव को हराए थे ये राजद वाले। फिर 2014 में भी शत्रुघ्न सिन्हा ही जीते, और 2019 में जब वही शत्रुघ्न सिन्हा बगावत कर दिए और चले गए कांग्रेस के सिंबल पे, उनका क्या हासिल हुआ? 6 लाख के आसपास वोट रविशंकर प्रसाद को आया था, और 50% से कम वोट आया था शत्रुघ्न सिन्हा को। और वो 50% जो उनको वोट मिला वो वही मुस्लिम और यादव का वोट था जो 2014 में आरजेडी को ट्रेडिशनली मिलते रहा है। तो पटना साहिब वही लोकसभा सीट है। इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ सीट बिहार के ऐसे, मोतिहारी का मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, बीजेपी का उदय जब से हुआ उसके बाद से मोतिहारी बीजेपी नहीं हारी है आज तक। अब लेट 80s का, 70s का, 60s का वो कांग्रेस का दौर था, वो कांग्रेस का ही दौर था, लेकिन तब भी वहां पर लेफ्ट ही जीती थी मोतिहारी में। कांग्रेस का गढ़ कभी नहीं रहा। गांधी की कर्मभूमि मोतिहारी रही, लेकिन गांधी की पार्टी को वोट मोतिहारी नहीं करता है। तो पटना साहिब का जो आपका सवाल है, जाति समीकरण को अगर समझे तो वहां पर करीब 6.5% के आसपास दलित वोटर्स हैं, बहुत कम है। 6 लोकसभा पड़ता है, फतुहा पड़ता है, कुम्हार पड़ेगा, पटना साहिब पड़ेगा, बांकीपुर पड़ेगा, ये सब पटना साहिब का ही सीट है विधानसभा। तो गुणा गणित यही है कि जो भी वहां से बीजेपी से खड़ा होगा वो जीतेगा चुनाव। दूसरा सवाल यह था, दैनिक भास्कर का रिपोर्ट भी आया है, कास्ट जाति की बहुलता है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में किसका नाम सामने आ रहा है? क्या रविशंकर प्रसाद का? चर्चा यह भी है कि रविशंकर प्रसाद का जो है टिकट कट सकता है, एक नए चेहरे जो है सामने आ सकते हैं। देखिए, रविशंकर प्रसाद कोई इकलौते सांसद नहीं होंगे बिहार से जिनका टिकट कटेगा, मतलब जो बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं। अभी जो हमने आज ही सुबह को खबर किया कि इस बार बीजेपी 100 से अधिक सिटिंग एमपी का टिकट काटेगा, 25 से अधिक कैबिनेट मिनिस्टर का टिकट काटने जा रहा है। अभी पीएमओ में जो एक काम चल रहा है कि 303 सांसद जो बीजेपी के हैं उन्होंने क्या काम किया 5 साल में, जनता के बीच कितने उपलब्ध रहे, जनता तक उनकी क्या पहुंच है, महिलाओं में उनका क्या इंप्रेशन है, फर्स्ट टाइम वोटर्स के बीच कितना उनका पकड़ है, पुरुषों के बीच कितना उनका पकड़ है। इन सारे मामलों को ध्यान में रखते हुए ही टिकट फाइनल होगा, और एक लोकसभा से 3 नाम जाएगा, उसमें से एक नाम दिल्ली फाइनल करेगा। तो रविशंकर प्रसाद कोई एक्सेप्शन नहीं है जिनका बिहार में टिकट कट रहा है। मेरा जो अपना अनुमान है और जो खबर है मेरे पास, बीजेपी के 17 सिटिंग एमपी में कम से कम 10 सांसद का इस बार टिकट कट रहा है। आप अश्विनी चौबे का नाम रख लीजिए बक्सर से, आप रामा देवी का नाम रख लीजिए शिवहर से, आप बेगूसराय से गिरिराज सिंह का नाम रख लीजिए, उजियारपुर से नित्यानंद राय का भी आप नाम रख सकते हैं। हम दावा किसी पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन नामों का चर्चा है कि ये नाम कट सकते हैं। और जहां तक रविशंकर प्रसाद का आप जिक्र कर रहे हैं, तो रविशंकर प्रसाद लॉ एंड आईटी मिनिस्टर रहे, लेकिन जब उनको कैबिनेट से हटाया गया, बर्खास्त किया गया, उसके बाद आप हमको एक तस्वीर रविशंकर प्रसाद का दिखा दीजिए जो मोदी के साथ किसी भी मंच पर वो दिखे हो। जिस तरह राजीव प्रताप रूडी के साथ बीजेपी ने जो किया उनके परफॉर्मेंस के चलते, वही हश्र रविशंकर प्रसाद का भी इस बार होने वाला है, तो उनका टिकट कट सकता है। इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे, ज्यादा चांसेस है कि रविशंकर बाबू का टिकट कट ही जाएगा। अब जहां तक आप ये बोल रहे हैं कि कौन सा चेहरा हो सकता है, देखिए दैनिक भास्कर का सर्वे को छोड़िए, दैनिक भास्कर ने तो कई नाम रखे थे, ऋतुराज सिन्हा को सबसे अधिक वोट आया, लेकिन ऋतुराज सिन्हा के अलावा भी पटना साहिब से कुछ नाम है जो दबी जुबान में चल रहे हैं। एक नाम तो सबसे प्रमुखता से है, जो काफी लॉबिंग कर रही है, महिला है, सीता साहू, पटना की मेयर रही हैं, बनिया वोटर भी है, करीब 4 लाख के आसपास पटना साहिब लोकसभा में, 5 लाख कायस्थ है, 4 लाख बनिया है, 9 लाख एक इंटैक्ट वोट है बीजेपी के साथ। तो सीता साहू का भी लॉबिंग बहुत मजबूत चल रहा है पटना साहिब लोकसभा सीट को लेकर। उनके जो लोग हैं वो बीजेपी में लॉबी भी कर रहे हैं, दिल्ली तक बात चर्चा इस नाम पे चल रही है। इसके अलावा बांकीपुर से जो सिटिंग एमएलए हैं, जो चौथी बार जीते हैं, 2005 में जीते, 10 में जीते, 15 में जीते, फिर 20 में भी जीते हैं, नितिन नवीन का भी रिकॉर्ड है कि बांकीपुर जो विधानसभा है वहां पर एक मुश्त 85,000 कायस्थ वोट है, काउंटेड वोट है, ये गिना हुआ वोट है, वो उनको मिल जाता है, वो जीत जाते हैं। तो नितिन नवीन भले ही चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनकी साइलेंटली वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन नितिन नवीन जो बांकीपुर से विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उनके नाम की भी चर्चा चल रही है पटना साहिब से। समझिएगा इस बात को। तो कितना नाम हो गया, सीता साहू का नाम आ गया,
जो अपना लॉबिंग कर रही हैं, नितिन नवीन अपना लॉबिंग कर रहे हैं पटना साहिब के लिए। लेकिन इन सब से इतर सबसे बड़ी खबर जो है, जो सबसे बड़ी खबर है कि पटना साहिब से इस बार एक ऐसा नेता भी चुनाव लड़ना चाह रहा है जो नेता ना कायस्थ है ना बनिया है, वो नेता कुर्मी है, कुर्मी जाति से आते हैं। हम रामचंद्र प्रसाद सिंह का जिक्र कर रहे हैं, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व इस्पात मंत्री भारत सरकार, और बगावती होकर जदयू से का साथ जिन्होंने छोड़ा, वो आरसीपी सिंह इस बार पटना साहिब लड़ना चाह रहे हैं। स्वेच्छा से नहीं, बीजेपी में है तो बीजेपी के सिंबल पर ही लड़ेंगे। और एक बात जान लीजिए, पटना साहिब के साथ बीजेपी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। पटना साहिब बीजेपी ना जेडीयू को देगी, किसी को नहीं देगी, किसी को नहीं देने जा रही है। भाई अगर दे देगी तो उसके हाथ से एक ऐसा सीट निकल जाएगा जो उसका ट्रेडिशनल सीट है, जहां पर बिना मेहनत के वो जीतती है। तो ये सीट नहीं देगी बीजेपी पटना साहिब, ये मानकर चलिए आप। अब आरसीपी सिंह का नाम क्यों आ रहा है? देखिए, आरसीपी सिंह की इन दिनों नीतीश कुमार से अच्छी खासी दोस्ती चल रही है। मान लीजिए, हमने अभी से 7-8 दिन पहले जो खबर किया था कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच में मीडियोकर का काम संजय गांधी कर रहे हैं, अब वो बात लगभग बन चुकी है। नालंदा लड़ना चाह रहे हैं आरसीपी सिंह, नालंदा, क्योंकि नालंदा उनका गृह जिला है, नालंदा उनको वहीं पर है कि उन्होंने अपना जवानी बिताया, पढ़ाई लिखाई किया, यूपीएससी क्वालिफाई किया, फिर उन्होंने नालंदा से निकल गए। लेकिन पिछले 8-10 महीनों से वो नालंदा में ही कैंपिंग कर रहे थे। लेकिन जेडीयू के जो सिटिंग एमपी हैं कौशलेंद्र कुमार, जो 3 टर्म से नालंदा जीत रहे हैं, 14 में भी जीते। जब बीजेपी सभी सीट जीत रही थी, जो 2 सीट जीता गया था, उसमें एक सुपौल के संतोष कुशवाहा, माफ कीजिएगा पूर्णिया के संतोष कुशवाहा, और नालंदा के कौशलेंद्र कुमार, यही 2 सांसद थे जिन्होंने बीजेपी के लहर में भी जीत दर्ज किया। तो कौशलेंद्र कुमार कुर्मी है भी, नीतीश कुमार के सबसे दुलरुआ नेता में से एक है। तो कौशलेंद्र कुमार का टिकट इस बार जेडीयू नहीं काटेगी, नालंदा उनको लड़ाएगी। आरसीपी को एडजस्ट करने के लिए पटना साहिब का लोकसभा सीट दिया जा रहा है, आरसीपी सिंह को सेट करने के लिए कि सांसद बने आरसीपी सिंह। नीतीश कुमार हो सकता है, जो खबरें आई हैं हम तक, जो खबर हम तक आया है, जो नेताओं के बीच चर्चा है कि पटना साहिब लोकसभा सीट को लेकर नीतीश कुमार आरसीपी सिंह का लॉबिंग कर सकते हैं। जान लीजिए, उठेगा तो रविशंकर प्रसाद का क्या होगा? बगावत करेंगे, टिकट कटेगा क्या? रविशंकर, अच्छा एक बात बताइए, आपने बड़ा हास्यास्पद सवाल पूछ दिया। रविशंकर प्रसाद के बगावत से रविशंकर प्रसाद को कितना जनता पसंद करती है? रविशंकर प्रसाद को जनता में क्या पकड़ है? रविशंकर प्रसाद वकील हैं जिन्होंने चारा घोटाला का केस लड़ा है। रविशंकर प्रसाद राम मंदिर का केस लड़ने वाले वकीलों में से हैं, नेता नहीं है रविशंकर बाबू, जान लीजिए। तो बीजेपी में कितने ऐसे लीडर हैं? मनोज तिवारी नेता है क्या? मनोज तिवारी गायक है, कलाकार है, बीजेपी का टिकट मिला सांसद बन गए। रवि किशन नेता है क्या? फिल्म अभिनेता है, कलाकार है, बीजेपी से टिकट मिला, चुनाव जीत गए। बीजेपी में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो नेता नहीं है, नेता वहां पर 4-5 ही हैं जिनको जनता पसंद करती है। आप अमित शाह का नाम रख सकते हैं, पीएम मोदी का नाम रख सकते हैं। तो रविशंकर प्रसाद विद्रोह करके जाएंगे कहां? उम्र के इस दहलीज पर जिस उम्र में चल रहे हैं, 70 पार कर चुके हैं। अभी अगर रविशंकर प्रसाद विद्रोह कर भी दे पटना साहिब के लिए, तो उनके हाथ क्या लगेगा? आरजेडी के सिंबल पर लड़ेंगे नहीं, जदयू के सिंबल पर लड़ेंगे नहीं, तो जाएंगे कहां? इसलिए उनके विद्रोह का कोई चांस ही नहीं है। वो क्यों विद्रोह करेंगे? अरे वो छोड़िए, राधा मोहन सिंह मोतिहारी के मौजूदा सांसद या राजीव प्रताप रूडी ही विद्रोह करके क्या कर लेंगे? क्या 2014 में जनता इनके नाम पर वोट की नहीं, मोदी के नाम पर वोट की? 19 में जनता मोदी के नाम पर वोट की, तो क्या 24 में इनके नाम पर वोट करने जा रही है? नहीं करेगी। सांसद वही बनेगा जिसको नरेंद्र मोदी टिकट देंगे और जो वहां से प्रत्याशी होगा। मनोज तिवारी अपने बूता पर चुनाव लड़के, मतलब लड़ना छोड़िए, जितना छोड़िए, लड़ नहीं पाएंगे। उसी कैटेगरी में बीजेपी के 100 नेता का मैं नाम गिना सकता हूं जो कलाकार है, गायक है, वकील है, बिजनेसमैन है, दुनिया का सब काम कर रहे हैं, नेता नहीं है। उसी श्रेणी में रविशंकर प्रसाद भी आते हैं। तो उनके विद्रोह का कोई मतलब नहीं है। विद्रोह करके जाएंगे कहा? 1000 वोट उनसे नहीं कटने वाला है, 1000 वोट बीजेपी का नहीं काट पाएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा जुबली स्टार, कौन स्टार थे, क्या हासिल हुआ 2019 में उनका? इसलिए पटना साहिब से जिन नामों की चर्चा है, इसमें से बीजेपी जो नाम फाइनल करेगी वही अगला सांसद होगा, चाहे वो नितिन नवीन हो, चाहे वो सीता साहू हो। हाँ, इस बीच ऋतुराज सिन्हा पे भी चर्चा जरूरी है, लेकिन आरसीपी सिंह वाला भी खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरसीपी सिंह बहुत मोटा लॉबिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार उनके लिए फील्डिंग करें इस बार पटना साहिब से, क्योंकि बीजेपी में है भी, उनको जेडीयू के सिंबल पर लड़ना भी नहीं होगा, तो हो सकता है कि आरसीपी सिंह को ही बीजेपी लड़ा दे। यह संभावना है कि आरसीपी सिंह पटना साहिब लड़ जाए। लेकिन इन सब नामों के बीच ऋतुराज सिन्हा का भी नाम चल रहा है।
ऋतुराज सिन्हा बिहार में बीजेपी के इकलौते नेता हैं जिनको सेंट्रल कमेटी में, केंद्रीय कमेटी में उनको जगह दिया गया, सचिव के पद पे बड़ा पद उनको बनाया गया। तो वो भी कुछ ना कुछ तिकड़म भिड़ाए हुए होंगे। ऋतुराज सिन्हा भी हो सकता है कि लॉबिंग कर रहे होंगे। तो लास्ट में वो तय दिल्ली ही करेगा कि पटना साहिब से प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन जहां तक मेरा अपना संभावना है, आरसीपी सिंह भी लॉबिंग कर रहे हैं। और ये खबर परसों उन्होंने जाकर एक बड़े नेता से मुलाकात भी की है शाम के टाइम, आरसीपी सिंह, और वहीं से ये खबर लिख हुआ है कि आरसीपी सिंह पटना साहिब के लिए अब लॉबिंग कर, नालंदा उनको नहीं मिलना है। तो देखिए अब किसका नाम बीजेपी फाइनल करती है। बीजेपी ज्वाइन कर ही लिए हैं आरसीपी सिंह। चलिए, तो पटना साहिब लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट बनती जा रही है। एनडीए से 3-4 प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं। चौंकाने वाला नाम है आरसीपी सिंह जो हैं वह नालंदा में नहीं पटना साहिब से चुनाव लड़ सकते हैं। और एनडीए के और भी कई नाम सामने आ रहे हैं। जैसा रिपोर्ट सामने आ रहा है, जनता जो है ऋतुराज सिन्हा को भी पसंद कर रही है। तो वही नितिन नवीन का नाम सामने आ रहा है। सीता साहू पटना की मेयर जो है उनका भी नाम सामने आ रहा है। तमाम उम्मीदवार है। आपको क्या लगता है पटना साहिब किसके खाते में जाना चाहिए? एनडीए से कौन प्रत्याशी पटना साहिब के लिए सही होगा? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।